नमस्कार दोस्तों, मैं राजर्षण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है यानी कि ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है? राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि के द्वारा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च। सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। व्हाट इज द व्हाइट प्लूरल डिजीज फाउंड इन? राइट आंसर है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। जो कर्मचारी सीमेंट उद्योग से संबंधित रखते हैं या उसमें काम करते हैं उसमें श्वेत फुफ्फुस रोग पाए जाते हैं यानी होते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होती है आयोडीन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न गैसों में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? Which of the flowing gas cause maximum greenhouse effect? राइट आंसर है ऑप्शन ए CO2। अगला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए उसमें घुली हुई कौन सी हवा की मात्रा मापी जाती है? राइट आंसर है ऑक्सीजन। जल के प्रदूषण के डिटरमिनेशन के लिए उसमें O2 को मेजर किया जाता है कि उसकी मात्रा जल में कितनी है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 206। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? राइट आंसर है विषाणु वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा डिजीज वायरस के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? राइट आंसर है विटामिन सी और बी। ये दोनों विटामिन जल में सोल्यूबल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? राइट आंसर है डॉप्सन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? राइट आंसर है जस्ता जिंक। इंसुलिन में जिंक मेटल प्रेजेंस करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? राइट आंसर है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है। अगला प्रश्न है, अरक्ता रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ। राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया डिजीज यानी कि अरक्तता होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर है 300। न्यूबॉर्न बेबी में 300 बोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? राइट आंसर है शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच पृथ्वी पर लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का pH कितना होता है? राइट आंसर है 7.4। 7.4 ह्यूमन ब्लड का pH मान होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के रासायनिक नाम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर है चेचक। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम? राइट आंसर है प्रोटीन। एंजाइम एक टाइप का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? राइट आंसर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इज द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? राइट आंसर है हमिंग बर्ड, जिसे हिंदी में गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट कॉल। अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी कहलाता है? राइट आंसर है कोशिकाओं के अध्ययन को। स्टडी ऑफ सेल्स इज साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? राइट आंसर है विटामिन्स। विटामिन्स का निर्माण यानी मैन्युफैक्चर हमारे बॉडी में नहीं होता है। अगला प्रश्न है एड्स क्या होता है या किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है विषाणु से। एड्स विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? राइट आंसर है हाइड्रा। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? राइट आंसर है अस्थि मज्जा। बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दूध का दही में जमने का कारण क्या है? राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध कर्ड में बदल जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? राइट आंसर है आलू। आलू एक टाइप का रूपांतरित तना है। अगला प्रश्न है जुकाम का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड? राइट आंसर है वायरस। वायरस के कारण जुकाम होता है। अगला प्रश्न है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? राइट आंसर है बम्बू यानी कि बांस। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? Which of the following is the smallest endocrine gland in the human body? राइट आंसर है pituitary। pituitary ग्रंथि यानी कि pituitary gland is the smallest endocrine gland in the human body। अगला प्रश्न है प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? राइट आंसर है स्टंक तना यानी प्याज में खाने लायक भाग होता है मांसल तना। अगला प्रश्न है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? राइट आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे में नेफ्रॉन है जो एक फंक्शनल यूनिट है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? राइट आंसर है शरीर को गर्मी और ठंड से बचाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? राइट आंसर है कोयले की खान में। कोयले की खान में काम करने वाले वर्किंग पीपल को ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? राइट आंसर है प्लीहा स्प्लीन। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? राइट आंसर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का येलोइश कलर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम में होते हैं? राइट आंसर है डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोजोम में डीएनए और प्रोटीन कंटेन होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? राइट आंसर है वर्णकीलवक। वर्णकीलवक जिसे कि इंग्लिश में क्रोमेटोफोरस के नाम से जानते हैं। क्रोमेटोफोरस के कारण ही कैमलियन अपना रंग चेंज करता है। अगला प्रश्न है दिल का दौरा किस कारण से होता है? व्हाट कॉज अ हार्ट अटैक? राइट आंसर है हृदय में रक्त की आपूर्ति में बाधा। जब भी हृदय में रक्त की आपूर्ति में बाधा होती है तो उसका कारण बनता है हार्ट अटैक। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? राइट आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। अगला प्रश्न है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? Which element is helpful in making chlorophyll in plants? राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? राइट आंसर है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में लास्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है इंसुलिन उत्पादित होता है? राइट आंसर है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाय? राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कि रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है मशरूम क्या है? व्हाट इज अ मशरूम? राइट आंसर है फंगस कवक। अगला प्रश्न है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? राइट आंसर है केसिन। केसिन के कारण दूध का रंग व्हाइट होता है। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? राइट आंसर है प्लेटलेट्स। डेंगू जब ह्यूमन बॉडी में होता है तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है पहली बार डीएनए की 2 हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? राइट आंसर है वाटसन और क्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? राइट आंसर है CO2।
फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 गैस का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कारण पौधे एवं पेड़ अपना खाना बनाते हैं और उसका लास्ट प्रोडक्ट O2 होता है और वे इस क्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मदद लेता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है? राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर है 29। अगला प्रश्न है, पित्त बाइल कहाँ जमा होता है? राइट आंसर है पित्ताशय में, जिसे कि गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण लीवर में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर है डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड को प्यूरिफिकेशन या प्यूरिफाई किया जाता है। अगला प्रश्न है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर में हुए रोग के प्रति क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, तेजाब वर्षा पर्यावरण के निम्न प्रदूषण के कारण होती है? राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन दोनों गैसों के कारण एसिड रेन होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? राइट आंसर है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। अगला प्रश्न है, ताजमहल प्रदूषित हो रहा है ये किसके कारण? तो वो है तेजाब वर्षा के कारण, यानी एसिड रेन के कारण ताजमहल इफेक्टेड हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए श्वसन। रेस्पिरेशन सिस्टम में एनर्जी रिलीज होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इंसुलिन? राइट आंसर है FG वेंटिंग। FG वेंटिंग ने इंसुलिन की खोज करी थी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? विच ब्लड ग्रुप इज ओमनी प्रेजेंट? राइट आंसर है AB। AB ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, यह सबसे खून ले सकता है और O वाला सबको खून दे सकता है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? राइट आंसर है गैस्ट्रीन। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? राइट आंसर है यकृत। यकृत में संक्रमण के कारण जॉन्डिस रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चेचक होने का कारण है? राइट आंसर है वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? द कलर ऑफ कॉज मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। राइट आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग स्लाइटली येलो होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम में फैलता है? राइट आंसर है प्लेग। प्लेग वायु के माध्यम से फैलने वाला एक घातक डिजीज है जो पहले के जमाने में हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर है विटामिन 12। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायित्व है? राइट आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की हीनता के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? राइट आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.8 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? राइट आंसर है अजगर। पाइथन इज अ नॉट पॉइजनस स्नेक। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्न में से क्या है? राइट आंसर है चमगादड़। चमगादड़ को भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में इसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं और ये एक टाइप का
ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट होता है। अगला प्रश्न है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? राइट आंसर है गम्बूसिया मछली। गम्बूसिया फिश को कुओं और तालाबों में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करता है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को ये खा जाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉकरोच सांस लेते हैं किसके कारण? राइट आंसर है ट्रेकिया। ट्रेकिया के कारण कॉकरोच सांस लेते हैं। कॉकरोच के शरीर के ऊपर ट्रेकिया नाम का होल बना होता है, जिसके कारण ये सांस ले पाते हैं। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है? राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? राइट आंसर है मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, ये कीट की प्रजाति में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मैक्सिमम एनर्जी प्रदान करता है और वो इंस्टेंट भी। अगला प्रश्न है, HIV क्या है? व्हाट इज HIV? राइट आंसर है विषाणु रोग। HIV विषाणु रोग है। अगला प्रश्न है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है, किसके कारण? राइट आंसर है डेंगू एक वायरस जनित बुखार है और ये मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है? राइट आंसर है गिल्स। मछली का गिल्स जो विशेष संरचना है उसको सांस लेने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को प्रदूषित कौन करता है? राइट आंसर है आर्सेनिक। आर्सेनिक के कारण भूमिगत जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कौन करता है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सबसे ज्यादा वायु पॉल्यूटेड होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? राइट आंसर है पूरे पौधे में। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किस से निकले जाते हैं? राइट आंसर है कवक। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन कवक से निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? इन विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी लिम्फ सेल आर मेड? राइट आंसर है अस्थि मज्जा। बोन मेरो में लिम्फ सेल बनता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? राइट आंसर है जीन और आनुवंशिकता का। जेनेटिक्स जीन और आनुवंशिकता का अध्ययन कराता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है लाल। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आहार लवण का मुख्य उपयोग होता है? राइट आंसर है भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना। अगला प्रश्न है, सेक्स हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? राइट आंसर है इंटरनल ग्रंथि के द्वारा। इंटरनल ग्लैंड के द्वारा सेक्स हार्मोन रिलीज होता है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? राइट आंसर है मेलानिन से। मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? व्हाट इज इंसुलिन? राइट आंसर है हार्मोन। इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।